दोस्तों एक प्रश्न जो है आपके पॉलिटी के सेक्शन में ये पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। देखिए फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल राइट में ये प्रश्न पूछा गया है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। उद्देशिका है, डीपीएसपी है जिनकी राज्य के निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और दो सही है, दो सही है, एक और तीन सही है और एक दो तीन सही है। इंग्लिश में बता देता हूं। Other than the fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle of provision of the Universal Declaration of Human Rights 1948? पहला is preamble, second is DPSP, third is fundamental duties. Select the correct answer using the code given below, first and second. So only second, one first and third, and 1 2 3. ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर आपको फंडामेंटल राइट पता हो, अगर आपको डीपीएसपी पता हो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है, फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल राइट में क्या क्या बोला गया है, क्या बताया गया है उसमें, या डीपीएसपी क्या होता है, या हमारी प्रिंसिपल ड्यूटीज क्या होती है। अगर ये चीजें आपको पता हो तो इस प्रश्न को बड़े आराम तरीके से कर सकते हैं। खैर इस प्रश्न का जो आंसर था वो तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। तीनों के तीनों है। क्यों है मैं इसके कारण को बताने वाला हूं। देखिए तीनों, अगर आपने ये चीजों को पता होता, देखिए इस प्रश्न में कुछ नहीं था। इस प्रश्न में देखिए क्या क्या हमको मालूम होना चाहिए। देखिए यही तो प्रश्न पूछा है कि यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया। इसका उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना था। भारतीय संविधान 1950 का निर्माण इसी वैश्विक परिवेश में हुआ भी था। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान की उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों ही जो है यूडीएचआर के सिद्धांतों और प्रावधानों को स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, ये सभी के सभी इसे प्रतिबिंबित करते हैं। और यही आपके प्रश्न में भी पूछा गया था, ये पता होना चाहिए था। दूसरा हमें पता क्या होना चाहिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका में क्या क्या उल्लिखित है, जिसमें मूल न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय की बात की गई है, जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, जिसमें समता की बात की गई है, जिसमें बंधुत्व की, मानवीय गरिमा, सभी मूल्य जो है यूडीएचआर की प्रस्तावना और अनुच्छेदों में निहित मूलभूत मानवाधिकार सिद्धांतों से सीधे मेल खाते हैं। ये बात पूरा का पूरा इसमें कहा गया है। इसके साथ साथ और क्या हमें पता होना चाहिए, यूडीएचआर जो है केवल नागरिक राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन स्तर की गरिमा जैसे सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर भी बल देता है। भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है यानी कि भाग 4 जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसमें समान वेतन, आजीविका का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय जैसे प्रावधान यूडीएचआर के सामाजिक आर्थिक अधिकारों का संवैधानिक क्या है, रूपांतरण है। इस बात को भी इसमें जिक्र किया गया है। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या याद होना चाहिए, यूडीएचआर की जो बात की गई है, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामूहिक कर्तव्यों, मानवता के प्रति दायित्व का भी जो है बात करता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 29 में। इसके साथ साथ जो मूल कर्तव्य है, चार वन जो है मानवीय मूल्यों, बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जैसे आदर्शों को प्रोत्साहित करते हैं, जो यूडीएचआर की भावना से पूर्णतः क्या है, साम्य रखते हैं। ये भी अगर आपको पता होता तो ओवरऑल आपको एक प्रश्न के थ्रू कई प्रश्नों पे जो है आपको बता दिया, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उन सभी चीजों पे जो है इस प्रश्न को पूरा मिला के जो है आपसे प्रश्न खास करके यूडीएचआर के संबंध में ये प्रश्न पूछ लिया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।